हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज का दिन शुरू करते हैं। और आज बिल्कुल अनप्लान्ड डे है। कुछ पता नहीं है क्या होना है, तो चलें कॉफी पकड़ते हैं पहले, फिर ऑफिस चलते हैं और देखते हैं आज क्या हमें करने को मिलता है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्मोक बहुत ज्यादा हो गई है। और ये देखें, ये खान पे आज हमने छापा मारा है। और खान साहब क्या कर रहे हैं? जी खान, क्या हाल है? ले आओ यार फटाफट। कॉफी बाय द वे मैंने ले ली है। और वहाँ पे एक वो बंदा आ गया, वो मुझे मेरा चैनल दिखाने लग गया। कहते सर जी आप तो बहुत अच्छे व्लॉग्स बता रहे हैं। तो मैंने आपको फॉलो भी किया हुआ है, लाइक भी करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ। तो फिर उससे गपशप लगती रही। तो बहरहाल मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्मोक बहुत ज्यादा हो गई है। और गवर्नमेंट ने भी 3-4 दिन की छुट्टियां दे दी हैं, जिसमें से आज पहला दिन था। और उन्होंने कहा था कि आज इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, बाकी 3 दिन तो उन्होंने कहा था कि बहुत सख्ती होगी और आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों से हमारे बिजनेसेस हैं, जो हमारे लोग हैं, वो हेल्प आउट तो उनको बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इससे, बल्कि वो और डाउन होंगे उनके हालात। क्योंकि देखिए ना, अगर एक बंदा कमाने वाला है तो उसके घर में 10 खाने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर 2-3 दिन भी उनको काम ना मिले तो वो बात कहाँ की कहाँ चली जाती है। तो बहरहाल अब वी कैन होप फॉर द बेस्ट। और अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं कि हमारे मुल्क को एक बेहतरी की तरफ लेके जाए, जिसमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गरीब का भी हम बेहतर कर सकें। तो बस अब ऑफिस चलते हैं और बाकी देखते हैं क्या काम आज करने को मिलते हैं। गाइस, ऑफिस में पहुंच गया हूँ। आप लोग तंग तो नहीं आते रोज मेरा ऑफिस देख के? क्योंकि मुझे तो रोज बड़ा मजा आता है यहाँ पे आके। तो गाइस, तो सीन्स कुछ इस तरह के हैं कि गॉडफादर गए हैं बाय राउंड पे और मैं मारने लगा हूँ ऑफिस से स्नीकी। बहुत बढ़िया। और स्नीकी मार के तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है आज। फाइनली हम कामयाब हो गए हैं ऑफिस से स्नीकी मारने में। और मैं बस अभी जा रहा हूँ फ्यूल स्टेशन, क्योंकि मेरे पास फ्यूल नहीं है। और उसके बाद मैं जाऊंगा रिंग रोड। और रिंग रोड जाके तो मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज है। इट्स अ गुड न्यूज फॉर मी एंड फॉर माई ऑडियंस एज वेल। फ्यूल स्टेशन आ गया, तो बस अब फ्यूल डलवाते हैं और रिंग रोड चढ़ते हैं। और तो है गाइस, आप देख रहे हैं गाड़ी मेरी रेंज दे रही है 90 किलोमीटर्स की, लेकिन मुझे कम से कम चाहिए अराउंड 350 किलोमीटर्स। और अगर आप गैस कर सकते हैं कि मेरा क्या इरादा है आगे का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं लाजमी पढ़ूंगा। तो गाइस, फ्यूल अब डल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वो बंदा पाइप ले आया है और अब फ्यूल डलना हमारा शुरू हो गया है। अगर हम देख सके कितना को ये गाड़ी पीती है आज। तो गाइस, मैंने गाड़ी में फ्यूल डलवा लिया है और अब माशाल्लाह से हमारी गाड़ी दे रही है 620 किलोमीटर्स की रेंज। और अब चल रहा हूँ मैं रिंग रोड की तरफ। और रिंग रोड जैसे ही मैं दूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे क्या इरादे हैं। बाय बाय। हम रिंग रोड चढ़ गए हैं और आप लोगों को मैं अब बताऊं तो मैं जा रहा हूं सियालकोट जैन के पास। तो बेसिकली गाइस, सीन्स कुछ इस तरह के हुए हैं कि मैंने एक जॉगर्स मंगवाए थे गुची के, तो वो मुझे दुबई से मिले नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दुबई में भी मेरा काम है, तो वहाँ पे बंदे शंदे होते हैं, तो वहाँ से तो मुझे मिले नहीं। बहरहाल मुझे वो लंदन से मिले। तो लंदन से मैं डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं मंगवा सकता था, क्योंकि आपको पता है कि कस्टम्स पे वो फिर पार्सल को रोक लेते हैं। और फिर मैंने दुबई मंगवाए। तो दुबई जैन के डैड गए हुए थे और वो आज सुबह ही लैंड हुए हैं गाइस सियालकोट एयरपोर्ट पे। तो उसने जब मुझे बताया तो गाइस मेरे से तो नहीं रहा गया, क्योंकि मैं तो पहले ही ऑलरेडी बहुत वेट कर रहा था उनका। और बस अब चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या चीज़ आई है आपके भाई की। और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो ऑफिस से भी हमने स्नीकी मार ली है। अब गॉडफादर का भी डर है कि किसी भी टाइम उनका फोन आ सकता है कि भाई तुम किधर घूम रहे हो, कोई काम शाम नहीं है क्या तुम्हें जिंदगी में? नहीं। मैं रिंग रोड उतर रहा हूँ और सियालकोट मोटरवे में चलने लगा हूँ। कुछ पूछा? और आप लोगों को भी दिखाता हूँ साथ साथ जो व्यूज हैं यहाँ के। लॉन्ग ड्राइव्स है ना, ये मुझे बहुत खुश कर देती है।
माइंड मेरा फ्रेश हो जाता है। और Several months later. अच्छा म्यूजिक हो साथ, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं अभी वीकेंड सुन रहा था, तो वीकेंड का तो मैं आपको क्या बताऊं जनाब, बताओ ना, कमाल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओह माय गॉड। और गाइस अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैं आप लोगों को बताऊं उसके बारे में, मुझे लगता है कि वो हमारे टाइम का माइकल जैक्सन है और वो उससे भी बड़ा स्टार है, और उसकी आवाज इतनी मीठी है, आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगी, बता रहे हैं हम। तो बहरहाल मैं मोटरवे बस चढ़ गया हूँ, मुझे लगता है धुंध है लेकिन असल में है सारी स्मोक, तो आपको भी दिखाता हूँ, शायद कैमरा आप लोगों को भी दिखा पाए। गाइस कोई तकरीबन 55 किलोमीटर्स रह गया सियालकोट, और मेरा ख्याल है कि हम कोई 30-40 मिनट्स में इसको कवर अप कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये अब सियालकोट मोटरवे बन गया है, अब तो बहुत आसान है सियालकोट जाना। तो जब ये नहीं था तो मैं तब भी जाता था, जैन की वजह से हमारा आना जाना होता था, कोई 2-3 महीने बाद एक चक्कर लग जाता था, तो तब होता था अहमदाबाद रोड। और गाइस वो इतना हॉन्टेड होता था, रात को अगर उस पर ट्रैवल करते थे तो कोई बंदा नहीं, कुछ भी नहीं, और आप अकेले उस पर जा रहे हो, तो वो भी एक टाइम था। लेकिन अब देखेंगे अब ये सहूलत मिल गई है तो लोगों के लिए कितना आसान है ट्रैवल करना। तो रोड पे आपके भाई के पास हो कन्वर्टेबल गाड़ी और छत खोली गई हो, तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। क्या ख्याल है आप लोगों का? मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अब डस्का आ गया है तो हम बस अब डस्का से उतरने लगे हैं, और तकरीबन कोई 15 किलोमीटर्स का रास्ता रह गया है, और बस तकरीबन आप कह लेंगे कि मैक्स से 10-15 मिनट्स में और हम जैन साहब के पास होंगे, और वो इस टाइम अपनी फैक्ट्री में है, और चलते हैं उनके पास, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको तो पता है कि किस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और आपको भी दिखाते हैं। चलें। मैं मोटरवे उतर गया हूँ, और अब मैं मेरे ख्याल से इसको डस्का रोड कहते हैं, मैं वहाँ पे हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ साथ। देखें ये हमारे जवान जा रहे हैं, और इनको हम ओवरटेक करेंगे, और ये देखें गाइस ये डस्का रोड है, ये ज़रा देसी टच है फुल। गाइस बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो लाहौर से मैंने अपना फ्यूल टैंक टॉप अप करवाया था, फुल करवाया था, तो तब मेरी गाड़ी रेंज दे रही थी 630 किलोमीटर्स, जो कि मैंने आपको दिखाया है। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं, और मेरी गाड़ी रेंज दे रही है 640 किलोमीटर्स, और जितनी मैंने चला ली है वो भी देखते हैं, वो तकरीबन कोई 113 किलोमीटर्स है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखा है आपने फिर जर्मन टेक्नोलॉजी। लाहौर से निकला हूँ तो 630 किलोमीटर्स थी, और मैंने कोई तकरीबन 112 किलोमीटर्स चला ली है, और उसके बाद भी वो मुझे अब रेंज दे रही है 640 किलोमीटर्स और 13.1 पर लीटर की एवरेज से। तो जर्मन फिर भाई जर्मन है, क्या कह सकते हैं, कोई मुकाबला नहीं है। अहमदाबाद रोड पे आ गया हूँ, इसके ऊपर ही जैन की फैक्ट्री है, और इधर रश के हाल देखें, इधर रश के हाल देखें आप, फुल ये देसी माहौल है। लेकिन आपको पता है सियालकोट एक्सपोर्ट्स में हमारा बहुत आगे है, यहाँ पे बहुत से बिजनेसमैन रहते हैं, लेकिन हालात इसके आप देखें तो वेरी सिमिलर टू अ विलेज आई वुड से। तो इनका जो डेवलप्ड एरिया है वो कैंट ही है, और जैन साहब का भी घर कैंट में ही है। तो जैन का काम जो है ना बेसिकली वो टेक्सटाइल का काम है उसका, तो वो स्पोर्ट्स टेक्सटाइल बना के तो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। जैन साहब आगे हैं, मिले जैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब आला। मैंने खट्टी टॉफी खाई है, फिर से मुलाकात होती है, क्या बात है, क्या बात, ये बात है, क्या सीन है हमारा। तो चले कुछ खाना शाना खाएं, और फिर जूते दिखा मेरे कहाँ पे हैं। हाँ ऐसा ही है, हम लोग फैक्ट्री से निकलेंगे और जाएंगे खा लेते हैं, गोल्फ क्लब से खाते पीते हैं। और मुझे पहले ये बता के डब्बा साथ लेके आए हैं कि नहीं? नहीं यार ये तो नाला घर यार, और बस जूते ही लाए हैं क्योंकि वो कहते बैग में जगह जगह। तो चलो गाइस अब चलते हैं आगे, कुछ खाना शाना खाते हैं। तो गाइस जैन साहब अब हमें अंदर ले आए हैं फैक्ट्री में, वो कह रहे हैं कि नहीं मियाँ साहब आए अंदर आके थोड़ा विजिट करवाएं और जरा माहौल दिखाएं। हाँ। तो अभी हम इनके बैठे हुए हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, और आप इसको इनका सैंपल रूम भी कह सकते हैं, और इन्होंने यहाँ पे काफी सैंपल सैंपल लगाए हुए हैं। मैं आपको भी जरा एक स्नीक पीक करवाता हूँ कमरे की। जी ये हमारे सारे जो है ना इंटरनेशनल कस्टमर्स की हैं,
इसके अंदर नाइकी, एडिडास, हमल, उम्ब्रो, जितने भी मेजर्स हैं। ये अमेरिका के अंदर ज़्यादा एक्सपोर्ट है हमारी, 75% और 25% यूरोप है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा है कि जैन साहब का माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेवल पे काम है और मैं इनको ऑल द बेस्ट कहते हैं फ्यूचर के लिए। और चलें अब चलते हैं सियालकोट, देखते हैं थोड़ा बहुत और कुछ खाते पीते हैं। जैन साहब कह रहे हैं कि कोई सैंपल सैंपल अगर तुम्हारी किसी ऑडियंस को चाहिए तो वो बिल्कुल ले सकते हैं और चलते हैं वो काम करते हैं सबसे पहले जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। सैंपल्स भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको बल्क प्रोडक्शन चाहिए वो भी बन सकती है। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और जैन साहब कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी आप यहीं पे रहने दो और आपको मैं फिर वापस यहीं पे ड्रॉप कर दूंगा, आपको यहाँ से मोटर पे जाने में ज़रा आसानी होगी। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने थोड़े गैजेट्स वगैरह पकड़ते हैं, सामान वगैरह, और चलते हैं जैन साहब की गाड़ी में आगे। तो गाइस अब मैं आपको बताऊं कि हमें निकले हुए कोई 10 मिनट हो गए हैं और मुसलसल हम ट्रैफिक में से गुजर रहे हैं और आपको भी व्यूज़ दिखाते हैं कुछ। यार ये लेफ्ट राइट पे ना यहाँ पे मेला मूला लगता है संडे को, ये आपकी राइट साइड पे जो है। तो जैन साहब और हमें कितना को मजीद टाइम लग जाएगा? बस 10 मिनट और। सियालकोट छोटा सा लेकिन बड़ा रशी है। तो जैन सूरज तो चला गया है यार ब्रो, तो हम भी जाने लगे हैं। रात होने वाली है, तूने ऐनक लगा ली है। हाँ कोई खास वजह है? ये लाठी लाठी पूछ रहा क्या? ऐसे ना कर। तो गाइस समझ से बाहर है, चले ये ना कर। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो गाइस आप मुझे बताएं ये लोग क्या वजह हो सकती है? बस लोग देखते हैं आंखों के अंदर आंखें डाल के अच्छा नहीं लगता। म्यूजिक। तो गाइस अब भूख लग रही है तो लेकिन पहले हम जाएंगे घर और जो काम है हमारा हम वो करेंगे और फिर ही कुछ सोचेंगे। आपको नहीं पता वो काम क्या है जिसके लिए मैं वो लाहौर से उड़ता हुआ आ गया हूँ। जी जैन साहब ने हमें कोई 20 मिनट पहले कहा था कि 10 मिनट रह गए। तो अब जैन साहब कितना टाइम है और हमें मजीद? मैं सोच रही था कि तुमने ये नोटिस कर ली होगी बात। तो 5 मिनट गाइस मेरे से तो रहा नहीं जा रहा। तो गाइस फाइनली अब हम जैन के घर अब हम पहुंच चुके हैं और अगर मैं आपको दिखाऊं इसके मैं गार्डन में आया हूं और अंकल को भी बड़ा शौक है पौधों का। और अगर आप ये देखें गाइस ये स्टैचू, तो इसके अंदर बेसिकली आप खाना शाना रख सकते हैं परिंदों का। तो गाइस अगर हम इस तरह के कोई बनवा के अपने फार्म पे भी रखें तो क्या ख्याल है आपका? हमें तो ये चाहिए होंगे कोई तकरीबन 15-20, क्योंकि हमारी स्पेस काफी बड़ी है। ये नीचे चेक कर कि उन्होंने नीचे भी रखे हुए हैं। नाइस। मेरे डैड को ना एक्चुअली बड़ा शौक है स्कल्पचर वगैरह का ना। नाइस। तो गाइस बताएं अगर इस तरह का हम भी कोई टच अपने फार्म पे वहाँ पे दें तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा अंदर, और जिस चीज के लिए आए थे और वो चीज करते हैं। गाइस तो मैं अब जैन के घर आ गया हूँ और वो बस गया है मेरा पार्सल लेने, तो वो आता है तो फिर मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ और खुद भी देखता हूँ कि क्या चीज आई है। यार ये तो डब्बा भी आ गया है साथ यार। ये आपके साथ मजाक करते हुए बड़ा मजा आता है मुझे यार। अंकल जो बॉक्स भी ले आए हैं साथ। हाँ वेरी नाइस। क्या बात है। तो गाइस फाइनली ये वो जॉगर्स थे गुची के, जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ा यूनिक आर्टिकल है इनका। वेरी नाइस। तो आए चले अब इसको ट्राई करते हैं। जैन कैसे लगे आपको? कैसे लगे? ठीक है, मजेदार है। नाइस। भाई दरअसल इस तरह के जूतों का फैन नहीं है इतना। अच्छा तो आप किस तरह के जूतों के फैन हैं? यार भाई को ना स्नीकर पसंद है। स्नीकर्स हाई टॉप्स। मेरे पास जॉगर्स नहीं थे, कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे आपको पता है जरा काम आ जाते हैं एयरपोर्ट। हाँ ये तुम्हें बड़े अच्छे लगेंगे। अब देख रहे हो ना तू पैर कितना बड़ा लग रहा है मुझे। सिर्फ ये चीज मेरे पास चीजें ही है ना, वो भी इसी तरह की है। लेकिन आपने इसके ऊपर कोई फिटेड जीन्स या ट्राउजर पहना हो ना तो बहुत बुरा लगेगा। तो बहुत फिट लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। और चीज भी है इसके अंदर जो मुझे लग रही है। क्या नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल आ रहा है। क्या बात है मोहसिन साहब, इस पे जूम इन तो मारने दो जरा। गुड। तो ये आपको कितने के पड़े हैं मोहसिन जी? यार ये बस आपको तो पता है फिर
डिस्क्लोज नहीं कर सकता कैमरे पे। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसे लगे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। गाइस अब आप लोगों को मिलवाते हैं रियो से। वो जो न्यू कोई भी आता ना तो देखिए इसके बाल इसने खड़े कर लिए हैं जैसे ये मुझे मारने लगा अभी। रियो आप गाइस कभी एक दिन ऐसा भी रखेंगे कि रियो को रेंगो और टूडल्स के साथ मिलवाएंगे, क्योंकि वो भी आपको पता है हमारे पेरेंट्स बड़े प्यारे हैं। जैन ने ना अपने लाउंज में मैं आपको दिखाऊं तो ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स भी रखे हुए हैं जो छोटे साइज के नहीं होते, कलरफुल से। तो मैं किड्स है, ये 5 है। गाइस आप लोगों को ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूँ। ये बेसिकली इन्होंने स्टफ करवाया हुआ है इसको। ये अफ्रीका से हंट होके आया हुआ है और इसकी इन्होंने स्टफिंग करवाई हुई है और ये बिल्कुल असली है, लेकिन इसकी स्टफिंग करवाई हुई है इन्होंने। और अगर आप देखें तो अगर आप इसको फील करें तो बिल्कुल जैसे रियल फील आती है आपको कि आप जैसे रियल लॉयन को टच कर रहे हो। नीचे आ गए हैं और इसने शेफ को कहा है कुछ खाना शाना कुछ बनाने को, और तब तक हम थोड़ी सी यहाँ पे आप देख रहे हैं पूल है, पूल खेलते हैं और फिर कैचअप करते हैं आपके साथ। साहब कह रहे हैं कि आए आपको जिम कराएं, तो जिम का तो कोई मूड नहीं है। बाकी आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं, ये मार्बल की चेस है और ये जैन साहब से पूछते हैं कहाँ से है ये मियां मोहसिन अली मार्बल से फैक्ट्री लाहौर के अंदर मार्बल्स का काम करते हैं और वो जो भी व्लॉग बना रहे हैं उनकी फैक्ट्री है। डिटेल्ड फिनिश्ड मास्टरपीस। मास्टर अब आपको चेस खेलना ना सिखाएं? नहीं, मैं नहीं सीखना चाहता। थोड़ी बहुत यार आपको सिखाते हैं। नहीं बहुत मजेदार गेम है। आप मुझे पैसे दो, मैं सीख लेता हूँ। आपको पैसे चाहिए? 1000 रुपया दो ना, मेरे से एक सेशन मारो। आपने अपनी बोली लगा दी है और वो कह रहे हैं कि 1000 रुपया दो और खेल लो मेरे साथ। तो जैन साहब आप पे कैसे ऐसे कई हजार कुर्बान यार आज। तो गाइस अब मैं सिनेमा में आया हूँ और ये मुझे लगता है कि मेरी फेवरेट प्लेस है इसके घर में, क्योंकि इसका जो कलर थीम है और जिस तरह से ये बनी हुई है बहुत अमेजिंग है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये देखें गाइस, ये ब्लैक कलर पे सारा थीम्ड आउट है और बाहर अगर आप देख सकें तो वो पूल है इनका और यहाँ पे सिनेमा है और लेफ्ट साइड पे इन्होंने बार बनाया हुआ है। तो अब हम गाइस इधर बैठे हैं। अब मेरा दिल है जैन साहब को एक फीफा का मैच हराऊं यहाँ पे और फिर खाना शाना खाते हैं और फिर वापस निकलते हैं, क्योंकि स्नीकी मारी हुई है ऑफिस से और गॉडफादर ने भी नाराज हो जाना है। तो मेरा ख्याल है फटाफट जितनी जल्दी हो सके यहाँ से रैप अप करके तो बस फिर निकलते हैं यहाँ से। मंदिर बाहर आ गए हैं और जैन साहब फुल तपे हुए हैं अपने दफ्तर के बंदों पे। बिल्कुल है, सानू सवेरे 9 बजे इंडक्शन चाहिए। 9 बजे चाहिए। मैं कहा ओवर टाइम लवाए 2 घंटे का, कहना तो है ओवर टाइम तो कोई मसला नहीं है। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। हमने थोड़ी गेमिंग शेमिंग की है और अभी बैठे ब्लॉग देख रहे हैं मेरा। और दोस्त आया मेरा सियालकोट से मिलने मुझे और अभी निकला हूँ घर से इसके साथ और इसकी गाड़ी पकड़ी है मैंने। और आपको अब हम जैन के घर से निकल चुके हैं और जूते शूते मैंने अपने ले लिए हैं और जो बैग शैग में लेके आया था गैजेट्स का वो भी मैंने ले लिया है। तो अब बस इसकी फैक्ट्री जाएंगे, वहाँ से गाड़ी पकड़ूंगा और फिर मोटरवे से घर की तरफ निकलूंगा। तो मज़ा आया आज, इट वाज अ गुड डे। लेकिन बॉम्बास्टिक साइड आई। थैंक यू यार। कुछ तरीका है भीख मांग। स्पेशली हमारा डब्बा भी साथ आ गया जूतों के। और डर अब ये है कि गॉडफादर को जाके फेस करना पड़ेगा हम। तो चलो चलते हैं, अब देखते हैं क्या बनता है आगे। चौक है, जैन साहब कह रहे हैं कि बड़ा फेमस है, घंटा घर है ये सियालकोट। इकबाल स्क्वायर, घंटा घर भी कहते हैं। तो
आपको भी दिखाते हैं गाइस। ये कोई बना था कोई 18 सेंचुरी के अंदर गोरों ने बनाया था। अच्छा 18 सेंचुरी में। हम फैक्ट्री आ गए हैं जैन साहब की, तो जैन साहब कह रहे हैं कि आगे हमारे साथ आए जरा अपार्टमेंट चले मेरे अपार्टमेंट, कह रहे हैं कि आपको दिखाते हैं। गाइस अब पहुंच गए हम सोसाइटी और बस चलते हैं अब जैन साहब का अपार्टमेंट देखते हैं और फिर इनसे इजाजत लेते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सोसाइटी काफी डेवलप्ड है और लाहौर की ही वाइब्स आ रही हैं इसके अंदर से, जैसे बैरिया टाउन होता है। तो तरक्की हो रही है यहाँ पे भी वक्त के साथ साथ। गाइस अब हम अपार्टमेंट में आ गए हैं और आपको दिखाते हैं। एंटर आ गए हैं, ये किचन है इनका यहाँ पे और ये इनका लाउंज है और ये इनका कमरा है। और बस अब जैन से मिलते हैं और इजाज़त लेते हैं और लाहौर निकलते हैं। ओके यार जैन, बहुत मज़ा आया हमें, हमारी ऑडियंस को। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? आए चक्कर लगाए सियालकोट साहब, जल्दी बोल। मोहसिन के साथ ही आइएगा और मोहसिन आप भी घर पहुँच के बताना फिर। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं सिटी हाउसिंग सोसाइटी से और बस अब मैं डस्का रोड पे हूँ और मोटरवे की तरफ जा रहा हूँ। तो बस अब मोटरवे चढ़ते हैं और लाहौर की तरफ अपनी डायरेक्शन करते हैं। गाइस मैं फाइनली जो है वो मोटरवे चढ़ गया हूँ और यहाँ से मुझे लगता है कि हार्डली कोई घंटा लगेगा मुझे घर पहुँचते हुए। और दूसरा गाइस दिन तो आज हमारा अच्छा गुजर गया, एक्साइटिंग था। जूते भी हमने ले लिए और आप लोगों को सियालकोट का टूर भी करा दिया, जैन का थोड़ा बहुत घर भी दिखा दिया। 30 मिनट्स दूर हूँ अपने घर से और जाते हुए तो मैं कोई आराम से गया हूँ क्रूज लगा के कोई 110-120 पे। और अब घर जाते हुए तो आपका भाई पॉल वॉकर बना हुआ है और क्योंकि लेट बहुत हो गया है गाइस और घर भी पहुँचना है। तो मैं फाइनली अब रिंग रोड उतरने लगा हूँ बस और मैं और हार्डली 5 मिनट्स में घर पहुँच जाऊँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को मैंने आज एंटरटेन किया होगा और आप लोगों को मज़ा आया होगा। और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर सब करें और आप लोगों को इंशाल्लाह फिर मैं मज़े का कंटेंट ला के दूँगा। और अभी काफ़ी कुछ मैंने प्लान किया है तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। और तब तक दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। सब सो जाए जाके। ओके जी।